हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिलोगिज्म। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि अप्लाइड मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है, या उनके लिए नया सब्जेक्ट है, या क्लियरिटी नहीं है। सो वी विल स्टार्ट विद द सीरीज ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें हम हर एक टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के उसको डिस्कस किया करेंगे। एंड इन केस यू आर हैविंग सम अदर डाउट, नीचे कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं। Okay, so let us start with applied mathematics syllogism. Now, actually, syllogism होता क्या है? There are generally some conclusion and some statements are given to you. ठीक है, दो चीजें दे रखी होंगी, या तो स्टेटमेंट, सॉरी, एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, एक कंक्लूजन दे रखा होगा। एंड वी हैव टू से कि क्या हमारा कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा, एक क्वेश्चन ले लो, मुझे दो स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट 1 says some cups are plates। कुछ कप जो है वो प्लेट्स हैं। देखिए, पहली चीज, इस सिलोगिज्म में स्टेटमेंट का मतलब बन रहा है या नहीं बन रहा, वो हमारा टेंशन नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन गिवन है हम सिर्फ उतना ही सोचेंगे, राइट। एंड ऐसे ही स्टेटमेंट 2 दिया हुई है, ऑल प्लेट्स आर पॉट्स। ओके, नाउ इन दोनों स्टेटमेंट पे बेस्ड कंक्लूजन दिया हुआ है। अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही कंक्लूजन लिख रही हूँ, और मुझसे पूछा है कि क्या ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। सिलोगिज्म मतलब हमें बताना होता है कि क्या कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स। चलिए इसको ट्राई करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? कुछ कप्स प्लेट है। अब एक चीज देखिए, मैं कप को एक सर्कल से डिनोट कर रही हूँ, और जनरली हम सिलोगिज्म में सर्कल ही यूज करते हैं एक एरिया को डिनोट करने के लिए। तो इस सर्कल को मैंने कप कह दिया, कप्स। ओके, क्या कह रहा है? कुछ कप्स जो है प्लेट्स हैं। तो कहना है इसे कि इसमें से मैं कुछ पोर्शन ले लेती हूँ, एक और सर्कल बनाती हूँ। देखो, प्लेट्स का सर्कल बनाना है मुझे, राइट। और अब कह रहा है कि वो जो प्लेट का सर्कल होगा वो थोड़ा सा हिस्सा किसका होगा? कप्स का। यानी कि मेरी प्लेट्स का सर्कल यहाँ बन सकता है, और क्या मैं इसे ये कह सकती हूँ, दीज आर प्लेट्स, राइट। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं बनाना है, मुझे सर्कल लेफ्ट साइड पे बनाना है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा एक सर्कल बन रहा है प्लेट्स का। ओके, चाहे सर्कल ऊपर बने चाहे नीचे बने, राइट में, लेफ्ट। नाउ ये मेरी क्या है? दिस इज माय स्टेटमेंट 1। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि जितनी भी प्लेट्स हैं, ऑल प्लेट्स, ऑल वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, जितनी भी प्लेट्स हैं वो क्या है? पॉट्स हैं। यानी कि अब एक पॉट नया टर्म आ गया, पॉट का सर्कल बनेगा। लेकिन सर्कल में ध्यान रखना, सारी प्लेट्स इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट 2 मेरी यही कह रहा है कि सारी प्लेट्स मेरी पॉट्स हैं। यानी कि अब जो मैं सर्कल बनाऊंगी वो प्लेट से बड़ा होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि एक मैंने बड़ा सा सर्कल यहाँ बना दिया, एंड दिस सर्कल इज व्हाट? माय पॉट्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से अभी उसी क्वेश्चन पे आ जाती हूँ, जब तक सिर्फ प्लेट बनाया था और कप्स बनाए हुए थे। ये प्लेट्स थे, ये कप्स था। अभी हमने पॉट का सर्कल बनाना है। ठीक है, मैंने दो बच्चों से पूछा, एक ने कहा मैम कंसिडर कर लो, दिस इज माय सर्कल, अकॉर्डिंग टू माय माइंड मुझे ये समझ आ रहा है, तो दिस इज माय वन पॉसिबिलिटी। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में किसी बच्चे ने कह दिया कि मैम एक काम करो, बड़ा सा पॉट बना दो, और पॉट्स के अंदर प्लेट्स आ गई, राइट। मुझे सेकंड स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि कप आनी चाहिए या कप नहीं आनी चाहिए, कप के बारे में कुछ नहीं बोला। सिर्फ ये बोला कि पॉट के सर्कल के अंदर प्लेट का सर्कल होना चाहिए,
फिर चाहे वो कितना भी बड़ा सर्कल, राइट। So only two kind of possibility are possible, या one possible है या two possible। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन वन हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। कंक्लूजन वन कहता है कि कुछ प्लेट्स, सम प्लेट्स आर कप्स। कह रहा है कोई भी पॉसिबिलिटी बनाओ, चाहे फर्स्ट पॉसिबिलिटी बना रहे हो चाहे सेकंड पॉसिबिलिटी बना रहे हो, मेरी कुछ प्लेट्स कप्स होनी चाहिए। तो देखना जरा, कॉमन पोर्शन निकालते हैं। कुछ कप्स प्लेट्स हैं, ये पोर्शन ऐसा है जो कप में भी आ रहा है और प्लेट में भी आ रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से तो हाँ ट्रू है कि कुछ प्लेट्स कप्स हैं। ऐसी दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, क्या कुछ कप प्लेट्स हैं। अगेन ये ऐसा पोर्शन है जिसे मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ कि वो कप में भी आ रहा है वो प्लेट्स में भी आ रहा है, यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी ट्रू है। तो एक ऐसा कंक्लूजन जो हर पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रू है, तो हम उसे कहेंगे यस इट इज ट्रू। आई रिपीट, ऐसा कंक्लूजन जो हर पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रू है। अगर एक भी पॉसिबिलिटी मुझे कहे नहीं रुक जाओ नहीं हो सकता, तो मतलब नहीं हो सकता। एक तरह से यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल कंक्लूजन होना चाहिए कि हमारा सब जगह फिट हो रहा है, तभी हम उसे ट्रू कहेंगे। ओके, अब मैंने एक और कंक्लूजन लिखा, क्योंकि पेपर में हमेशा दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन दिया होगा जो हमें जज करना है। तो मैंने एक लिखा कंक्लूजन टू। कंक्लूजन टू में लिखा सम पॉट्स आर कप्स। कह रहे अब ये बताओ कि क्या कुछ पॉट्स का हिस्सा कप होगा। तो चलो चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी वन पे आप देखो, कुछ पॉट का हिस्सा जो कप्स हो, मैं उसे हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला। इफ यू कैन सी द कलर ऑरेंज, सो मीन्स ये वो हिस्सा है जो पॉट में भी आ रहा है और कप में भी आ रहा है। मतलब अगेन सेकंड के हिसाब से भी ये ट्रू बैठ रहा है। ठीक है, और सेकंड कंक्लूजन में, सेकंड पॉसिबिलिटी में भी देखो, क्या कुछ हिस्सा है पॉट्स का जो कप्स है। तो अगेन मैं शेड कर रही हूँ ये हिस्सा, दिस इज द पार्ट जो कप में भी आ रहा है और देखो बाहर पॉट में भी आ रहा है, क्योंकि एक तरह से ये पॉट के अंदर भी तो आ रहा है, पॉट तो पूरा है, प्लेट कप सब कुछ है, और ये कप्स में भी, यानी कि ये सेकंड पॉसिबिलिटी में भी ट्रू है। हेंस ओवरऑल मेरा पूरा कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, बाय चांस यहाँ पे फॉल्स का कोई ऑप्शन नहीं आया। अगर फॉल्स की पॉसिबिलिटी आती तो हम कह देते कि एक भी जगह अगर होल्ड नहीं कर रही है, मींस मेरा क्वेश्चन ट्रू नहीं हो। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैंने लिखा दो स्टेटमेंट दी हुई है, सम कैट्स आर पेट्स, दिस इज स्टेटमेंट 1, एंड स्टेटमेंट 2 कहता है सम नो नॉट सम, नो पेट इज अ लायन, कोई भी पेट लायन नहीं है। इसके हिसाब से कंक्लूजन लिख रही हूँ। कंक्लूजन 1 कहता है नो लायन इज अ कैट, एंड कंक्लूजन 2 कहता है नो पेट इज कैट। अब हमें ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले तो पॉसिबिलिटी बना ले। चलो तो स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट कहता है कुछ कैट्स जो हैं पेट्स हैं, यानी कि एक कैट का सर्कल बनाओ और इसी सर्कल में एक और सर्कल आएगा पेट का, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा हिस्सा कैट का भी लेना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट बन गया। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है नो पेट इज अ लायन, मतलब अब लायन कहीं भी रखो लेकिन पेट के एरिया में मत रखना। ऐसा समझ सकते हो कि पेट का घर है, पेट के घर में लायन नहीं होगा, बाकी जहां मर्जी लायन रखो। अगेन मैं लायन यहाँ बाहर रख सकती हूँ, बिल्कुल ही अलग सा लायन बना दिया। ठीक है, दिस इज माय पॉसिबिलिटी 1। बट ऑल ऑफ सडन मेरे किसी एक स्टूडेंट को कुछ और भी अकर कर गया, पॉसिबिलिटी 2। उसने कहा मैम लायन बिल्कुल ही अलग क्यों करते हो,
आप एक काम करो, जहां पे हम कैट बना रहे थे और जहां पे हम पेट्स बना रहे थे, तो लायन को कैट्स में मर्ज कर दो थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत हमने लायन को कैट में मर्ज कर दिया। अब जब सब पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं, अपने सजेशन दे रहे हैं, तो एक और स्टूडेंट ने कहा मैम मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी आ रही है। सी, ये पॉसिबिलिटी हमें सब अपने आप सोचनी है। वी हैव टू बी दैट शार्प कि हमें समझ आए। तो पॉसिबिलिटी में थर्ड स्टूडेंट ने कहा कि जहां पे कैट था, कैट थी और पेट था, तो अब कैट के अंदर ही लायन क्यों ना बना दूं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। कहीं भी लायन फिट करो, बस पेट में फिट नहीं करना है। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। अब सोच के देखिए, क्या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है? मुझे अभी तक तो समझ नहीं आ रही है। अगर कुछ और समझ आ रही है तो कमेंट में आप जरूर मेंशन करें। ना, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कंक्लूजन रीड करो। नो लायन इज अ कैट। कह रहा है कोई भी लायन कैट में नहीं होना चाहिए। तो मैंने स्टेटमेंट 1 के लिए पॉसिबिलिटी 1 देखा कि कैट और लायन देखो कितना अलग अलग है। कैट अपनी अपने घर में बैठा है, लायन अपने घर में बैठा है। कोई भी कैट लायन से बात नहीं कर रही है, मीन्स इट इज ट्रू इन पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 2 पे आप अगेन वही, नो लायन इज अ कैट। कह रहे लायन अपने घर में बैठा है, ठीक है, कैट अपने घर में बैठी है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा स्पेस है जिसमें लायन और कैट मिल सकते हैं, राइट। लेकिन ऊपर कंक्लूजन में क्या कह रहा था कि मिलना नहीं चाहिए, लायन, नो लायन इज अ कैट, बट यहाँ पे तो मिल रहा है। सो दिस कंक्लूजन इज फॉल्स। तो अगर एक भी फॉल्स आ गया, मतलब मेरा ओवरऑल क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो मैं आगे चेक करना भी जरूरी नहीं समझ रही। अगर चाहते हो चेक करना, वी कैन चेक हियर, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो हमारा आंसर फॉल्स ही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं पॉसिबिलिटी 3। देखो, नो लायन इज अ कैट, मतलब लायन इज अ टोटल डिफरेंट, कैट इज टोटल डिफरेंट। पर यहाँ देखो कॉमन पार्ट आ रहा है, जो लायन भी है और जो कैट भी है। अगेन पॉसिबिलिटी थर्ड सेज इट इज फॉल्स, right? So overall my statement is false. Coming to conclusion 2. Conclusion 2 says no pet is a cat. मतलब कह रहा है कि कोई भी पेट कैट नहीं होना चाहिए, मतलब पेट और कैट बिल्कुल डिफरेंट। बट पॉसिबिलिटी 1 में ही इस चीज को रूल आउट कर सकती हूँ, ये कहते हुए कि देखो ये वाला एरिया पिंक पार्ट, ये कैट भी है और पेट भी है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कॉमन पार्ट है। सेकेंड पॉसिबिलिटी में भी देखो पिंक पार्ट, कैट और पेट बात कर रहे हैं, कॉमन पार्ट है। थर्ड पॉसिबिलिटी में भी कॉमन पार्ट है। तो एक तरह से मेरा फिर से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। एक में भी फॉल्स है, मतलब सब में फॉल्स है। हेंस मेरा आंसर क्या होगा? माय कंक्लूजन 1 इज फॉल्स एंड माय कंक्लूजन 2 इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, इसे कहते हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म को हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर सेट थ्योरी पता है तो इसे कह सकते हो वेन डायग्राम, इन्हें वेन डायग्राम कहा जाता है। अगर सेट थ्योरी नहीं पढ़ी है देन इट्स ओके, ऐसे याद कर लो कि हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा, इट विल बी क्लियर टू यू एंड हेल्पफुल कि आगे क्वेश्चंस कर सकते। ओके देन, सी यू, बाय बाय।